Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डिफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन बताऊंगा। यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इस वीडियो में कोल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा और ये वीडियो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI कानपुर और VSI पुणे के डिफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस के एंट्रेंस के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफैट, DQCES, DSPMM, SBCC, CCQC, NSI ST, NSI SC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है कोल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनीफेरस काल में वनस्पतियों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पृथ्वी के भीतर दब गए। तो लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनीफेरस काल में वनस्पतियों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पृथ्वी के भीतर दब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परतें जमती गईं। भूगर्भ में उच्च ताप एवं दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मृत शरीर कोयले में बदल गए। हालांकि यह भी माना जाता है कि ये मूलतः वनस्पतियों से ही बनते हैं। इस बात के पक्ष में तर्क यह है कि कोयले की परतों में बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं। इसमें से कुछ जीवाश्म पत्तियों व पौधों के नाजुक अंगों की छापें हैं। ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले जीवों प्लवक से हुई है। जब ये जीव मृत हुए तब इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर मृत जीव पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल, भूगर्भ में दबी वनस्पतियों के विघटन, डिकम्पोजिशन से कोयले का निर्माण हुआ है। ये विघटित वनस्पतियां सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित होती हैं तथा लगातार उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रमशः लिग्नाइट, बिटुमिनस व एंथ्रासाइट कोयले में बदल जाती हैं। कोयले में मुख्यतः कार्बन एवं उनके यौगिक होते हैं। इसके अलावा कोयले में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि भी पाए जाते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। पहला है पीट। यह वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है। इसमें लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। इसका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पीट जो है, ये जो पीट है ये वनस्पति के कोयले की में रूपांतरण की प्रथम अवस्था है और इसमें लगभग 25 से 35% कार्बन होता है। इसका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, लिग्नाइट। यह कोयला भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 35 से 45% तक कार्बन होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। थर्ड है बिटुमिनस। यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला कोयला है। इसमें कार्बन लगभग 45 से 85% तक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः तापीय और सीमेंट संयंत्रों में, पेपर कारखानों में, ऑटोमोबाइल एवं वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में भी किया जाता है। इस कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। फोर्थ है एंथ्रासाइट। इसे कठोर कोयला भी कहते हैं। यह एक उत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन लगभग
85% से अधिक होता है। अधिक कार्बन प्रतिशत के आधार कारण यह अधिक समय तक जलता है। इससे धुआं और राख कम उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले के ग्रेड्स ऑफ कोल। कोयले के प्रकारों पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट के ऊष्मीय मानों में अंतर होता है अथवा व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से कोयले की ग्रेडिंग की जाती है। तो जो ग्रेड्स ऑफ कोल है, कोयले के प्रकारों पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट के उसमें मानों में अंतर होता है अथवा व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से कोयले की ग्रेडिंग की जाती है। कोयले की उसमें क्षमता को नापने के लिए ग्रेड जी का उपयोग किया जाता है। इसका आधार सकल कैलोरी मान, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। इसकी इकाई किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। सारणी क्रमांक 1 कोयले के ग्रेड सकल कैलोरी मान जीसीवी किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ग्रेड सकल कैलोरी मान जीसीवी किलो कैलोरी पर किलोग्राम। G1 जो ग्रेड है सकल कैलोरी मान इसका है 7000 से ऊपर, ग्रेड G10 तो ग्रेड G1 7000 से ऊपर, G2 6701 से 7000 तक, G3 6401 से 6700 तक, G4 6101 से 6400 तक, G5 5801 से 6100 तक, G6 5501 से 5800 तक, G7 5201 से 5500 तक, G8 4901 से 5200 तक, G9 4601 से 4900 तक, G10 4301 से 4600 तक, G11 4001 से 4300 तक, G12 3701 से 4000 तक, G13 3401 से 3700 तक, G14 3101 से 3400 तक, G15 2801 से 3100 तक, G16 2501 से 2800 तक, G17 2201 से 2500 तक। छत्तीसगढ़ में कोयला। कोल इन छत्तीसगढ़। भारत में कोयले के भंडारण एवं उत्खनन में छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया में कोयले की भूमिगत एवं खुली खदानें हैं। कोरबा जिले में रजकामर, बगदेवा, सोराकछार एवं बांकी मोगरा की खदानों में G4 एवं G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा गेवरा, दीपका एवं कुसमंदा की खदानों से G11 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तापीय संयंत्रों में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम संयंत्र, बालकों इस्पात संयंत्र भिलाई, तापीय एवं इस्पात संयंत्र रायगढ़ व रायपुर के सिलतरा में स्थित औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न उपयोगों के कारण इसे काला हीरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तेलीय, गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध युक्त द्रव है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके प्रभाजी आसवन से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बनों, मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण जिनके क्वथनांकों के मध्य बहुत कम अंतर होता है, उनको पृथक करने की विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन 65 डिग्री सेंटीग्रेड गैसोलीन पेट्रोल, 170 डिग्री सेंटीग्रेड नेफ्था, 250 डिग्री सेंटीग्रेड केरोसिन, 340 डिग्री सेंटीग्रेड गैस तेल डीजल, 500 डिग्री सेंटीग्रेड स्नेहक तेल और मोम। पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन पेट्रो रसायन कहलाते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व पेट्रोलियम से केरोसिन को पृथक किया गया, तब से इसका उपयोग ईंधन के लिए बहुतायत में होने लगा। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के मध्य पेट्रोलियम से प्राप्त जैली का प्रयोग मजदूरों द्वारा जख्मों के उपचार में किया जाता था। इसी आधार पर पेट्रोलियम जैली के उपयोग की शुरुआत सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में हुई। पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक, रेसे, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि, पॉलीथीन आदि के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। तो ये पेट्रोकेमिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे इस वीडियो में कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, कोयले के ग्रेड, छत्तीसगढ़ में कोयला, पेट्रोकेमिकल, इसके बारे में बताया गया है। और इसके जो अगले टॉपिक हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, जैसे पेट्रोलियम का प्रभाव जी आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक का पुनः चक्रण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। तो इन सभी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, DSPMM, DQCES, SBCC, CCQC, NSIST, NSISC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।